देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभाव सहित इसमें ब्रह्मा जी का प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पवित्र हो, को देने वाले हो, सौभाग्यदायक और महान उदय को करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र में तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी सावित्री, उत्तर नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के जिसमें तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाला सभी प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों का धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा की वहां देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री के प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद भी अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात सारणी शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिससे मध्य भाग सुंदर और निकम्य भाग रिक्त थे। सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री मौसी भगी द्वारा व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके फिर से स्नान की सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को कराया। उन ब्राह्मण से लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप में सुशोभित हुई 12 राहों वह राजकन्या ग्रहण करके सत्यों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप में सुशोभित हुई 12 रोह वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्राप्त पुष्पांजलि को निमित्त कर हाथ जोड़कर राजा के कपाटों से विवाह अवसर को प्राप्त देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह करके राजकन्या से कहने लगे, कोई तुमने बात मांगना चाहते हो तो मांगो, और भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अतः ये देवताओं के निकट में जिस तरह निर्णय होना होगा वैसा तुम करो। मैंने शास्त्रों को पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहते विवाह से पहले राजा धर्म से युक्त हो जाती है, वह शुद्रा से समान समझी जाती है, मतलब उसके पिता को जन्म राय के समान पाप न चलेगा। पुत्री मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढो, व्रत मंत्रियों के साथ उसी में जाओ और मेरी बात को मानो, इसके बाद जैसा जैसा है वैसा ही होगा। जैसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजपूतों के मन में तपोवंती और मानव के बजनों को मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पार्वती पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, साल्व देश में एक धर्मात्मा द्वेषी नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका राज्य पूर्व वैदिक रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धर्म से छोटे बच्चे को साथ लिए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अनुरूप पति समझकर मैंने उसे बलिया धारण कर लिया। यह सुनकर राजा सावित्री कार्य पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है, इसलिए उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य घोड़े प्रिय सत्यवान दान और गुण में के समान ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा अविनाशी शिव के समान है। ययाति के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विन कुमारों के समान धूमसेनु के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष बाद क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा बोला, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्म वेता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गणवान हो अथवा निर्गुण। वर को एक बार वर्ण कर लिया तो कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद मैं उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म किया जाता है।
इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्न के साथ कर दीजिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग में स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीपवर्ती वेदों के परागमी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्वती सावित्री की मनोभिलाषित उस पति को पाकर ऐसी पसंद हुई जैसे कोई पुण्यवान को पाकर रहते हुए उनके कुछ समय बैठे हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री चित्र में रात दिन जो नारद जी कहते हैं, कोई बात बची हुई थी। उसके बाद याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गया कि उसको सदाकाल को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज के चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर दिन 3 रात्रि तक निराहार व्रत रखने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल स्नान कर देवताओं को तर्पण करने के बाद चारू हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद बंधन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प सामग्री और कुशा तथा किसी लकड़ियों का इकट्ठा कर ले जाने और बाहर बनाने लगे। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगे, जिससे इस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री को कहने लगा कि हे सुंदरी, वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षणभर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होकर कहा, महाभाव, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम में चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मुखी सिंगल बाण वाली किरणधारी वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर बच्चों से उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है? मुझे जरूर करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष मुझे धधकती आग की लपेट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब कर्मों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनको उचित दंड देने वाला यम हूँ। तो ये पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई। ऐसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर पास को लिए यमराज ने सत्यव्रत के शरीर से अंशुल शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद कृष्णगंज से शोभित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू कर दिया। तो 12 राव सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यह अपने पतिव्रता होने के नाते चलने में सावित्री एक मुहूर्त अगुआ एक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, आपको जैसे कर में याद लाने हो सकने वाली सभी फल प्राप्त होते हैं। अगले दिन सुबह में जितने बजे मुहूर्त होगा 10 बजे 11 बजे उठना, पूजा करके पारण करना होगा। पारण के बाद आप तब अगले दिन समझो कि आप दोपहर में जाकर खाएंगे। बांध दीजिए ना, इस पूरे जगह में डाली और इसका बताइए आंटी, ये वर सावित्री का व्रत क्यों करते हैं हम लोग? अपने पति के लिए किया जाता है कि अपनी जोड़ी बनी रहे, उनका पति का उम्र बढ़े और सबसे सुख शांति रहे घर में। ये जो कहानी है व्रत वाला, ये इसका क्या कहानी है? इसका कहानी यही है कि सावित्री ने अपने सत्यवान को आज लेके आई
आज ही के दिन उनको प्राण वापस आया। इसीलिए सब औरतें करती हैं कि हमारे भी पति अच्छा रहे, उनका उम्र बढ़े। हम पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं और पति पत्नी अच्छे से रहे, इसलिए हम आज के जमाने में करते हैं। ये कथा है, इसमें क्या कथा था, संक्षेप में हमको बताइए हमारे दर्शक। सावित्री थी जो उसने एक पति से विवाह किया, और जब उसके पति जो बर्थ था जिससे विवाह किया तो उसकी अल्प आयु थी, वो 1 साल बाद ही उसको मरना था, लेकिन उसको इतना अटूट विश्वास था कि मैं इसको जीवित कर लूंगी, और उसने फिर ये व्रत रखा और उसने अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया। ये व्रत करने से